अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। पिछला लेक्चर उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिए होंगे सारे क्वेश्चन जो असाइनमेंट आपको दी गई थी। अगर कोई मसला हुआ है तो आप ज़रूर पूछें उसको और कंफर्म करें, क्लियर करें उसे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करते हैं जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो 1.4 एक्सरसाइज जो है आपकी वो रेडिकल इक्वेशंस पे मुश्तमिल है। रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस को रेडिकल इक्वेशंस कहा जाता है जिनमें रेडिकल साइन आ जाए, यानी कि जिनमें जज़र की अलामत आ जाए। उर्दू में इनको जज़री मुसावात कहते हैं, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस जिनमें जज़र की अलामत आ जाए या रेडिकल साइन आ जाए उसको रेडिकल इक्वेशन या जज़री मुसावात कहते हैं। इसको हल करने के लिए जो होता है हमें स्क्वायर करना पड़ता है ताकि जज़र कैंसिल हो जाए। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक और चीज़ ये होती है कि जो इसके आंसर निकलते हैं हो सकता है वो आंसर्स दोनों के दोनों ट्रू, जब इसकी चेकिंग करें तो ट्रू आंसर्स ना हो, सॉल्यूशन सेट ना हो सकता है कोई ऐसा भी हो जाए कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड चेकिंग करने पे बराबर ना आए। अगर ऐसा कोई रूट निकलेगा तो उसको, ऐसा कोई आंसर जवाब ऐसा होगा तो उसको एक्सट्रेनियस रूट या फालतू असल कहेंगे। आपकी बुक पे दोनों लफ्ज़ लिखे, इंग्लिश वालों के भी एक्सट्रेनियस रूट लिखा होगा और उर्दू मीडियम बुक पे फालतू असल लिखा होगा। ये कब पता चलेगा? जब क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी पड़ताल या चेकिंग की जाएगी। तो ये यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। पहला ही क्वेश्चन है आपके पास 2x + 5 = 7x + 16 स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश की गई है। स्क्वायर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो ये देखें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड पे अगर स्क्वायर लगाएंगे तो फिर राइट पे भी लगाया जाएगा। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लगाया। स्क्वायर करने से राइट साइड का तो स्क्वायर रूट सिर्फ कैंसिल होगा, बाकी नीचे वाली रकम वैसे ही आपके पास आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये जो था स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। और जो है आपके पास लेफ़्ट साइड ये a + b² बन रहा है। लेफ़्ट साइड देखें तो फार्मूला आपके पास बन रहा है a + b² वाला। तो उस फार्मूले से इसको स्क्वायर को ओपन करते हैं, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x की 2 हो जाएगा। फिर 2 × फर्स्ट सेकंड करेंगे तो 2 × 4 4 5 × 20 हो जाएगा और 7x आ गया और 5 का मुरब्बा 25 हो जाएगा, दूसरी रकम का जो कि स्क्वायर होता है। उसके बाद जी इनको एक साइड पे इकट्ठी करके सॉल्व करते हैं। तो ये देखें पहली तो ये 3 रकमें ऐसे नीचे गई हैं, 20x भी ऐसे आ गया और ये जमा का 25 भी ऐसे ही आ गया। लेकिन ये माइनस का जो ये 7x जो इधर था इसको जब हमने लेफ़्ट पे शिफ्ट किया राइट से तो ये माइनस का हो गया, अलामत बदल जाएगी। इसी तरह 16 के साथ भी यही होगा, जमा का 16 था तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का 16 हो जाएगा। अब इनको हल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x वाली 2 रकमें हैं, उन दोनों को हल करते हैं पहले तो x वाली ये 2 रकमें जो थी इनको हल किया, 20 में से 7 माइनस किए तो 13 आ गया। इसी तरह से फिर ये 2 कांस्टेंट्स हैं, 25 में से 16 माइनस किए तो ये 9 आ गया। अब इसको फैक्टराइज या तजज़ी करने की कोशिश करते हैं। तो तजज़ी करने का तरीका बार बार आप देख चुके हैं, पहली एक्सरसाइज में भी हुआ, उसके बाद ये तीसरी में भी हमने काम किया फैक्टराइजेशन का। तो या तजज़ी का ये देखें क्या करते हैं कि स्क्वायर वाले को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और ये साइड पे मैंने लिखा ये 36x की 2 आ गया, 9 4 बार 36। अब इसके जोड़े बनाए, पेयर बनाए, 1 ज़रब 36, 2 ज़रब 18 करेंगे तो 36 हो जाएगा, 3 ज़रब 12 करेंगे तो 36 हो जाएगा, 4 पे 36 को डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 6 पे करेंगे तो 6 आ जाएगा। इनमें से ऐसा पेयर अब हमने उठाना है जिसको प्लस या माइनस करें तो हमें ये 13 मिले जो x के साथ लगा हुआ है। तो इनमें ढूंढते हैं कौन सा ऐसा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करें तो 13 आता है। तो ये देखें 9 और 4 वाला जो है ये एक ऐसा पेयर है, इसको जब जमा करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो जमा करके हमें ये रकम मिल रही है 13। तो इसलिए ये भी बार बार बात हुई है कि अगर जमा करके आपको वैल्यू मिले तो फिर दोनों के साथ जो भी पेयर की वैल्यूज़ हों दोनों के साथ अलामत भी दरमियान वाली लगाएंगे। अब 9 और 4 था,
दोनों के साथ यही अलामत लगेगी जो 13 के साथ लगी हुई थी, और साथ में जो भी वेरिएबल था वो वेरिएबल साथ ही इसके आए। तो वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास x था, इसलिए 4 के साथ भी x लगाया और 9 के साथ भी x लगा दिया। अब देखते हैं जी पहली दो जो रकमें हैं इनमें से क्या मुश्तरक निकलता है। एक है आपके पास 4x की 2, दूसरा है 9x। तो दोनों में x ही कॉमन आ रहा है, बाकी 4 और 9 में कॉमन टेबल पे तो कोई भी डिवाइड नहीं होती। तो x मुश्तरक ले लिया, बाकी 4x की 2 में से 4x बच गया, एक x कॉमन चला गया। इसी तरह 9x में से x कॉमन चला गया, 9 बच गया। फिर अगली दो रकमों में से देखा तो कुछ भी कॉमन नहीं था, 4x और 9 था, तो जमा 1 लिखा और ये 4x जमा 9 आ गया, मसावी 0 हो गया। देखें दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो 4x जमा 9 है ये, तो इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया, मुश्तरक ले लिया, बाकी हमारे पास इधर से x बच गया, जमा के बाद 1 बच गया, वो लिख लिया। दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0 है, तो पहला फैक्टर इक्वल टू 0 करेंगे और उसके बाद या फिर दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0 करेंगे। जब पहले को इक्वल टू 0 किया तो ये जमा का 9 दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ, -9 हो गया, और ये 4 मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा था, तकसीम हो गया। इसी तरह से ये x जमा 4 इक्वल टू x जमा 1 इक्वल टू 0 और जमा 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये -1 हो गया। ये दो आंसर निकले। अब भी पहले इनकी चेकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हम जो होगा सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो पड़ताल पहले करेंगे ताकि अगर कोई आंसर ऐसा हो जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर ना आए तो फिर उसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो अब देखते हैं जी, ये दोबारा से हमने क्वेश्चन लिखा 2x + 5 = 7x + 16 √ और जो दो आंसर हमने निकाले थे, एक -9/4 निकाला था। पहले इसकी चेकिंग की है, -9/4 हर x की जगह पे हम लगा देंगे, यहाँ पे भी और फिर इधर भी, वो राइट साइड में है। खैर पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व किया, 9/4 लगा, ये 2 × 4 9/2 हो जाएगा, और फिर ये 5 आ गया, एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आ गया, -9 और 2 5 बार, ये एलसीएम वाला 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, 1/2 आया। अब राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे 7x था, x की जगह पे हमने कहा -9/4 लिखना है, वो लिख दिया, और जमा 16 वैसे ही आ गया, ऊपर जज़र भी आ गया। तो 9 4 बार 63 हो, 9 7 बार 63 हो जाएगा। इधर 4 एलसीएम हो गया, ये 63 ऊपर आ गया माइनस का, और ये एलसीएम जो है इधर 16 का डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए 4 से ज़रब करना पड़ेगा 16 को, ये 64 हो जाएगा। तो 64 में से 63 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा, 1/4 का जज़र लेंगे, 1 का 1 ही रह जाएगा, 2 का 4 का 2 हो जाएगा। इस तरह से देखें लेफ़्ट साइड भी 1/2 आई थी, राइट भी 1/2 आई थी, तो ये बराबर आ गई हैं, इसलिए दोनों ये आंसर जो है इस सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। अगर ये दोनों बराबर ना आंसर आए होते तो फिर इसको हम फालतू असल या एक्सट्रेनियस रूट कहते, ये सोल्यूशन सेट की वो ब्रैकेट्स के अंदर ना लिखा जाता। उसके बाद दूसरा जो हमने -1 निकाला था, उसके लिए हमने पड़ताल की, तो x में की जगह पे जो गिवन इक्वेशन थी उसमें x की जगह पे -1 पुट कर दिया, तो ये सॉल्व किया, -2 जमा 5 करके ये 3 आ गया। इसी तरह से राइट साइड में भी किया तो -7 एक बार 7 हो जाएगा, जमा 16 में से 7 माइनस किए 9, और ये 3 आ जाएगा 9 का जज़र जो जब निकालेंगे। तो इस तरह से ये भी दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, इसलिए ये दोनों आंसर हमने लिखे हैं यहाँ सोल्यूशन सेट में। अगर कोई बराबर ना आती तो सोल्यूशन सेट में वो वाला आंसर हमने नहीं लिखना था, उसको फालतू असल के नाम से लिखना था। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, इसी तरह से जैसे रकम लिखी हुई है स्क्वायर करेंगे, और इसी तरह जिस तरह अभी सॉल्व किया था सारे क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा बस फ़र्क था कि ये -3 जो है इसको राइट साइड पे लिखा हुआ है, हम एक काम बस ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये -3 जो है पहले इसको उठा के लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे लेके आए हैं तो ये +3 हो गया है। उसके बाद बाकी काम अब वैसे ही शुरू कर देंगे कि पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ताकि इधर से स्क्वायर रूट ये रेडिकल साइन ख़त्म हो जाए, जबकि ये 4x जमा 3 का होल का स्क्वायर हुआ है, मुरब्बा बना है,
मुकम्मल मुरब्बा, तो इसको जब मुरब्बा खोलेंगे तो a प्लस बी का मुरब्बा या a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से खोल देंगे। 4 का 16 हो जाएगा, x का x की 2 हो जाएगा, 3 का ये 9 हो जाएगा, और 2 इंटू पहली रकम मल्टीप्लाई बाई दूसरी रकम करेंगे तो ये 4 3 बार 12 और 2 से ज़रब होगा जो फार्मूले में 2 होता है, 24 हो जाएगा, साथ में x भी आ गया। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ये फिर जो इधर राइट साइड पे रकमें थी उनको उठा के हम लेफ़्ट पे ले जाएंगे। जमा का 13x था तो लेफ़्ट पे जाके माइनस 13x हो जाएगा। इसी तरह से जमा का 4 था तो इसको लेफ़्ट पे ले गए, माइनस 4 हो जाएगा। बाकी रकमें वैसे लिखी हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं जी। ये 24x माइनस 13x जब सॉल्व किया तो हमारे पास 11x आ गया। उसके बाद इसी तरह से 9 माइनस 14 किया तो बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगी, और 14 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमें जो होगा 5 मिल जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया जी। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गई 16x की 2 जमा 11x माइनस 5 मसावी 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो 11 ज़रब 16 16 ज़रब ये 16x की 2 को माइनस 5 से पहले ज़रब करेंगे तो ये 80 बन जाएगा। फिर यही पेयर आपका काम आएगा, 11 चाहिए, 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, इसलिए यही पेयर यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब देखें ये जो पेयर मिलेगा हमें ये तफरीक करके आएगा, 16 में से 5 को तफरीक करना पड़ेगा। जब तफरीक करना पड़े तो जो बड़ी रकम है 16 है इस पेयर की, उसके साथ प्लस लगाएंगे जो यानी कि दरमियान में साइन है वो वाला, जबकि जो छोटी रकम है जैसे 5 थी यहाँ पे उसके साथ इस दरमियान वाली अलामत से ऑपोजिट अलामत लगाएंगे। इस तरह से ये 11x जमा का जो था ये हो गया जमा 16 माइनस 5 ये हो जाएगा और माइनस 5 आ गया। इसके बाद पहली 2 में से देखें क्या मुश्तरक निकलता है, तो ये 16x की 2 जमा 16x में से 16x मुश्तरक निकल आएगा, बाकी x जमा 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगली 2 रकमों में से माइनस 5 मुश्तरक आ जाएगा, बाकी ये x बच गया और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस का जो 5 था जमा में बदल के और 5 में तकसीम होके 1 हो जाएगा। इसके बाद जी ये हमारे पास x जमा 1 दोनों ब्रैकेट्स आ गई, फिर 16x पहली साइड पे बचा, माइनस के बाद 5 बचा वो लिख लिया। दोनों ब्रैकेट्स को में से को बारी बारी इक्वल टू 0 लिखेंगे और x का आंसर 1 हमारे पास माइनस 1 आ गया। दूसरा जब सॉल्व किया तो माइनस 5 दूसरी साइड पे जाके जमा 5 और फिर 16 पे तकसीम हो जाएगा क्योंकि 16x के साथ ज़रब हो रहा था तो ये 5/16 हो गया। अब फिर इसकी पहले चेकिंग करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो चेकिंग करने के लिए हमने ओरिजिनल इक्वेशन दोबारा लिखी जो दी हुई थी बुक में, और उसके बाद हमने क्या किया कि जो 2 आंसर हमें मिले थे वो दोनों आंसर बारी बारी लेफ़्ट साइड और राइट साइड में पुट करते हैं। पहले 1 को पुट किया लेफ़्ट साइड में तो ये हमारे पास -4 आ गया क्योंकि 4x था तो x की जगह पे -1 पुट किया तो 1 टाइम्स 4 -4 आ गया। राइट साइड में जब -1 पुट किया तो ये 13 इंटू -1 हो जाएगा x की जगह पे और जमा 14 और जज़र आ जाएगा और -3 -13 एक बार 13 हो जाएगा और ये 14। इस तरह से यहाँ पे 1 बचा, 1 का जज़र लेंगे 1 ही आ जाएगा, 1 -3 करेंगे तो ये -2 आया। अब यहाँ पे देखें आपके पास लेफ़्ट साइड का आंसर -4 आ रहा था, राइट साइड का आंसर आया है -2, तो ये आपस में बराबर नहीं आए, लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आई। इसलिए हमने लिखा है कि ये जो -1 है ये एक एक्सट्रेनियस रूट है या फालतू असल है, ये असली जो है जवाब या रूट जो है और नहीं है, सोल्यूशन सेट का ये हिस्सा नहीं बन सकता। उसके बाद दूसरा जो हमने 5/16 निकाला था उसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि 4x था तो x की जगह पे 5/16 लगाया, 4 बार 16 यानी कि ये 5/4 हो जाएगा। राइट साइड में भी x की जगह पे 5/16 लगाएंगे, 16 एलसीएम आ गया और फिर उसके बाद 13 को 5 से ज़रब किया तो 65 हो गया, 16 को 14 से ज़रब करेंगे तो ये 224 हो जाएगा। 224 65 में जमा करेंगे, ये 224 और 65 जो है ये जमा होंगे तो ये 289 हो जाएगा और ओवर 16 ऐसे ही आ गया, -3 आ गया। अब 299 289 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे वो 17 आ जाएगा और इसी तरह 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। -3 किया, सॉल्व किया
तो ये भी हमारे पास जो है 5/4 आ गया। तो इसमें ये हुआ लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आई हैं। लेफ़्ट साइड और राइट साइड देखें 5/4 आई हैं। तो इसलिए ये वाला जो है आंसर कौन सा था, ये वाला, ये हमने शुरू किया था, ये वाला पुट किया था 5/16। ये है जी हमारा रूट या सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सेट में आ गया। दूसरा जो -1 था उससे लेफ़्ट साइड राइट साइड बराबर नहीं आई थी, तो ये वाला जो था ये एक्सटेनियस रूट का हिस्सा बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया गया है। इसमें x को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो x+4 हो जाएगा और आप होल स्क्वायर करेंगे, इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हुआ है यहाँ पे कि रेडिकल साइंस जो थे या जज़र की अलामतें जो थी पहले 4 क्वेश्चन में एक बार ही आ रही थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 या इससे आगे किसी में 2 बार आ रही हैं, कुछ क्वेश्चन में 3 बार आ रही हैं। अगले यानी कि 4 क्वेश्चन जो हैं 5 से 8 तक, इसमें 3 बार जज़र की अलामत आ रही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन रह जाएंगे उसमें 2 बार आ रही है, लेकिन वो ज़रा और डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे। तो पहले हम ये 5वां क्वेश्चन करते हैं। ये इसमें देखें 3 रकमों के ऊपर जज़र है। जब 3 रकमों पे जज़र है तो हमने एक बार तो जब लेंगे स्क्वायर तो कुछ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन कुछ हिस्से पे दोबारा बच जाएगा। उस स्क्वायर रूट को जो दोबारा बच जाएगा उसके लिए दोबारा फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि इस ऐसे क्वेश्चन में 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ये देखें जी, एक बार स्क्वायर किया तो ये लेफ़्ट साइड पे बन गया a। लेफ़्ट साइड पे देखें आप, आपके पास जो है 2 रकमों का होल स्क्वायर बन रहा है। ये पहली रकम x+5 इसी तरह से दूसरी रकम x+21 और ये प्लस का साइन दरमियान में आ रहा है, तो ये a+b होल स्क्वायर, इसको आप समझ सकते हैं। जबकि ये एक ही रकम एक ही जज़र के नीचे है, तो ये तो एक ही रकम होगी x+60 होल स्क्वायर। ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x+60 आ जाएगा। लेकिन जो लेफ़्ट साइड है इसको आप a+b वाले फार्मूले होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको लिखेंगे। तो पहली रकम का स्क्वायर x+5 जज़र का स्क्वायर जब करेंगे जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x+5 बच जाएगा। जमा आ जाएगी आगे दूसरी रकम का स्क्वायर, तो x+21 जज़र का स्क्वायर करेंगे तो x+21 आ जाएगा, जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड करेंगे तो ये 2 और फर्स्ट वैल्यू ऐसे लिख दी और इंटू सेकंड वैल्यू लिख दी। राइट साइड तो हम पहले देख चुके हैं कि जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो गया है उसका। तो अब ये ब्रैकेट्स खोल दिए, x+5 जमा x+21 2, और ये जो थी ज़रब हो रहे थे और दोनों के ऊपर अंडर रूट था, इसलिए इनको हमने ज़रब कर दिया कि x इंटू x+21 + 5 इंटू x+21, और जज़र एक ही लगा दी, सबके ऊपर इकट्ठी जज़र कर दी। अब इसमें जो है ज़रब करके हमने इसका आंसर लिखा, तो ये आंसर बन जाएगा x और x ज़रब होगा x की 2 आ जाएगा, फिर x 21 से ज़रब होगा तो 21x आ जाएगा, फिर x जो है ये 5 जो है x से ज़रब होगा 5x हो जाएगा, 5 और 21 ज़रब होंगे तो 105 हो जाएगा, और जज़र सब के ऊपर आ गया। अब जो है हमने जज़र वाली रकम एक साइड पे शिफ्ट कर दी, बाकी सारी एक साइड पे लिख ली। तो देखें जी, ये थी हमारे पास, ये x और x को सॉल्व किया तो 2x आ गया, और 21 और 5 को सॉल्व किया तो 26 आ गया था। अब यहाँ ये ऐसे नीचे चला जाएगा, ये x 2x हो गया, और इधर वाला जो था ये वाला x जो था ये हम यहाँ से उठा के लेफ़्ट साइड पे ले गए तो ये माइनस का x हो जाएगा। इसी तरह से ये 26 ऐसे नीचे शिफ्ट किया, और ये जमा का जो 60 था यहाँ से उठाया और हम इसको ले गए लेफ़्ट साइड पे, तो ये माइनस से 60 हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये किया कि ये जज़र वाला जो हिस्सा था ये सारा इसको उठाया यहाँ से, ये प्लस का था, इसको राइट पे लेके गया तो इसके साथ ये माइनस की अलामत लग गई, बाकी वैसे ही सारा आ गया। 21 और 5 26 हो गए, ये 26 लिख दिया यहाँ पे। तो अब देखते हैं जी, इनको सॉल्व करते हैं। तो 2x में से 1x माइनस किया, 1x बच गया, और इसी तरह से 26 माइनस से 60 किया, तो बड़ी रकम के साथ अगर माइनस हो तो छोटी में से जब बड़ी को माइनस करें तो एक तो माइनस की अलामत लगेगी, और फिर दूसरा क्या होगा, ये बड़ी में से जब छोटी ये माइनस कर देंगे तो ये 34 आ जाएगा 60 में से 26 करने से। ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये दोबारा स्क्वायर इसलिए लिया कि इधर अभी तक देखें स्क्वायर रूट बच रहा था, आपको बताया था शुरू में कि 2 बार स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट सारा ख़त्म होगा। अब दोबारा स्क्वायर कर दिया, और ये अब बन गया फार्मूला आपके पास a - b होल स्क्वायर वाला।
और राइट साइड पे तो एक ही रकम है, ये वैसे स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। तो a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। x का स्क्वायर x की 2 हो जाएगी, और इसी तरह 34 का स्क्वायर करेंगे 1156 हो जाएगा, और 2 इंटू फर्स्ट सेकंड करेंगे 2 34 से ज़रब होगा 68 आ जाएगा, और x आ जाएगा साथ में। और ये माइनस इसलिए आई है कि इनके दरमियान में ये देखें यहाँ पे माइनस थी, इसलिए ये माइनस का साइन यहाँ पे आएगा 2 इंटू फर्स्ट सेकंड के साथ। उसके बाद जी राइट साइड को अगर देखा जाए तो राइट साइड पे थे -2 था, ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस स्क्वायर करने से कैंसिल हो जाती है तो ख़त्म हो गई, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। बाकी के ऊपर जज़र था उसका सारी का जज़र ख़त्म हो गया, बाकी रकम वैसे ही नीचे आ गई। उसके बाद ये x की 2 -68x और ये जो है 1156 ऐसे ही आ जाएगा, जबकि 4 से मल्टीप्लाई किया राइट साइड में, ये वाला जो 4 लिखा था ब्रैकेट से बाहर, तो सारी रकमों को 4 से ज़रब कर दिया। ये हमारे पास 4x की 2 104x और 420 आ गया। अब सारी रकमें एक साइड पे कर दी, हम ये राइट साइड पे ले गए उठा के, क्योंकि राइट साइड पे ये x की 2 4x की 2 था और लेफ्ट पे 1x की 2 था, इसलिए इधर बड़ी थी, सबको हमने राइट पे शिफ्ट कर दिया। ये 4x की 2 ऐसे नीचे आ गया, ये वाला x की 2 जो था दूसरी साइड पे लेके गए तो ये माइनस का हो गया। इसी तरह से उसके बाद ये 104x ऐसे नीचे आ गया, जबकि हमने ये -68 को जब यहाँ से शिफ्ट किया राइट पे तो ये जो था प्लस का 68x आ गया। इसी तरह से 420 ऐसे नीचे चला गया, और 1156 को जब लेफ़्ट से राइट पे लेके गए तो ये 1156 जो था ये माइनस का हो जाएगा। और इसको अब सॉल्व किया तो 4x की 2 में से 1x की 2 माइनस किया तो 3x की 2 बच गया। इसी तरह से 104 में से जमा किए 68x तो ये 172x हो गया। 420 माइनस 1156 करेंगे तो माइनस के 736 आ जाएंगे। अब इसको करते हैं फैक्टराइज, तो फैक्टराइज का वही तरीका, यहाँ पे रकम थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तरीका आपको अगर आता है तो आसानी से काम कर जाओगे। इसको ज़रब करें तो ये देखें हमने जब ज़रब किया तो ये माइनस की रकम थी एक, इसलिए माइनस में आंसर आया और 2208 बना 2208। अब इसको 1 पे तकसीम किया, यही रह जाएगा, 2 पे किया 1104, 3 पे किया 736, 4 पे किया 552। इस तरह से करते जाएंगे। जो हमारे काम की चीज़ होगी वो ऐसा पेयर होगा जिसको प्लस या माइनस करें तो 172 आए, तो यहाँ पे माइनस वाला वैसे भी मिलेगा हमें, क्योंकि माइनस इधर रकम के साथ लगी हुई है, 2208 के साथ माइनस है, इसलिए वो पेयर यूज़ होगा जो माइनस करके दरमियान वाली रकम देगा। तो ये पेयर था, वैसे तो और टेबल्स पे भी डिवाइड हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट ये 3-4 करने के बाद जो पेयर यूज़ होना था वो लिख दिया यहाँ पे। ये 12 पे जब तकसीम करेंगे तो 184 आ जाएगा, 184 में से 12 माइनस करेंगे तो 172 हो जाएगा, तो ये पेयर हमारे काम आ जाएगा। अब देखें जी माइनस करके आ रहा है तो इसलिए जो 172 की अलामत है वो बड़ी रकम के साथ लगेगी जो कि 184 था, तो 184 के साथ प्लस लग गया, और जो छोटी रकम थी जो कि 12 है उसके साथ इसका उलट लगेगा, तो प्लस था तो माइनस लग गया इसके साथ, ये माइनस आ गई 12x। और उसके बाद फिर उसी तरह से कॉमन लेंगे, पहले 2 में से तो x कॉमन आ गया, बाकी 3x जमा 184 हो गया, माइनस 4 कॉमन आएगा तो ये भी 3x जमा 184 हो जाएगा जब इसको 4 पे तकसीम करेंगे 736 को। उसके बाद ये 3x जमा 184 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों को बारी बारी पहली इक्वल टू 0 या फिर दूसरी इक्वल टू 0 हो जाएगी। उसके बाद इसको जो है फिर 184 जमा का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हुआ, 3 से 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो गया। इसी तरह दूसरा जो है माइनस का 4 जो था जमा का हो गया। अब फिर पहले सोल्यूशन सेट बाद में लिखेंगे, पहले इसकी पड़ताल करेंगे, चेकिंग करेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन वाली इक्वेशन लिखें और माइनस 184/3 लेफ्ट साइड में भी लिखें और राइट साइड में भी लिखें। लेफ्ट को सॉल्व किया तो ये ओटा फॉर्म में आंसर आ रहा है क्योंकि जज़र के नीचे माइनस आ रही थी, और इसी तरह से दूसरा भी ओटा में आ रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ आंसर आ रहे हैं। तो ये जो होगा हम ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं होगी, लेकिन अगर 4 आप पुट कर देते हैं जो दूसरा आंसर आपने निकाला था तो उससे लेफ़्ट साइड और राइट साइड देखें ये 8-8 आंसर आ जाएगा, लेफ़्ट का भी और राइट का भी। तो ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई है, इसलिए ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा हो गया और यहाँ पे नहीं आई थी, ये एक्सट्रेनियस रूट हो गया।
उसके बाद जी अगला क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है वो है जी क्वेश्चन नंबर 8। 6 और 7 छोड़ दिए गए हैं, सेम ही है, ये 8 तक एक जैसे थे, लेकिन 8वें में ये ए आ रहा था, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया कि आप परेशान ना हो जाएं। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 3 रकमों पे जज़र है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले स्क्वायर किया तो ए माइनस बी वाले फार्मूले से स्क्वायर ओपन हुआ, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस थी इसलिए -2ab, और फिर ए के जज़र का स्क्वायर करेंगे, जज़र कैंसिल हो जाएगा और जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गए, ए अकेला आ जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट्स खोल दी हैं हमने, 4a जमा x जमा a माइनस x, और ये वाली जो थी दोनों ज़रब हो रही थी और दोनों के ऊपर जज़र थी, तो इनको हमने ज़रब कर दिया, जिस तरह अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये 4a और 1a 5a हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक जमा का है एक माइनस का है, बाकी -2 इनको ज़रब कर दी, 4a की 2 माइनस 4ax हो जाएगा, और इसी तरह से जमा ax हो जाएगा, -x की 2 हो गया और ये a आ गया। इसके बाद जी ये जो है हमारे पास ये 5a जो था यहाँ से हमने लेफ़्ट साइड से उठाया है, यहाँ से 5a और राइट साइड पे ले गए ताकि ये रकम इकट्ठी हो जाए, माइनस का हो जाएगा उधर जाके। बाकी जो है इनको सॉल्व किया तो माइनस के ये 4ax और जमा 1ax जब सॉल्व करेंगे तो -3ax आ जाएगा, इसलिए ये वाला -3ax हो गया। यहाँ ये होने के बाद जी यहाँ पे ये बेशक यहाँ पे -4 आएगा, ये -2 पे डिवाइड कर देते तब भी ठीक था, अगर नहीं किया तो अब स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कर लिया है तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगी, बाकी रकम का जज़र कैंसिल होगा, मुरब्बे के साथ वैसे ही आ जाएगी, और इसी तरह माइनस यहाँ से भी ख़त्म होगी, 4a की भी मुरब्बे की वजह से, और 4 बार 16 हो जाएगा, 1 ही 2। अब ये 4 पे तकसीम कर देते हैं दोनों साइड्स को, तो ये हो जाएगा आपके पास 4a की 2 3ax माइनस x की 2, ये वाला 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, ये 4a की 2 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये बच गया जी 4a की 2 -3ax माइनस x की 2, और ये तकसीम होकर 4a की 2। अब a की 2 इधर 4a की 2 है, इधर भी है, तो दोनों को एक साइड पे कर दिया। ये जमा का 4a की 2 था, यहाँ से जब दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, ऊपर वाला भी है, ये आपस में 4a की 2 माइनस 4a की 2 कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा। और जबकि जो लेफ़्ट साइड थी इसमें से कॉमन देख लें क्या है, तो x कॉमन है, -x कॉमन ले लिया, तो ये दोनों माइनस की रकमें थी, दोनों जमा की हो जाएंगी, एक 3a बन जाएगी और जमा x बन जाएगी। अब जो है इसको हम ये फैक्टर्स इक्वल टू 0 है, 2 हो रहे, तो पहला इक्वल टू 0 या फिर दूसरा इक्वल टू 0, जो x को करेंगे तो वो तो 0 ही रह गया, आंसर निकल आया, जबकि दूसरे वाले को किया तो जमा का 3a जो होगा वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया हमारे पास -3 है। इस तरह से 2 आंसर आए हैं। अब इनकी फिर चेकिंग करेंगे, चेकिंग का तरीका आप पीछे देख चुके हैं बार बार, तो जब इसको चेकिंग करेंगे तो 0 वाला तो ये सेट हो जाएगा, ये लेफ़्ट साइड राइट साइड बराबर हो जाएगी, ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा बन जाएगा, जबकि जो -3a है ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आएगी, इसलिए ये फालतू असल या एक्सटेनियस रूट होगा। तो ये आज हमने 1.4 एक्सरसाइज जो थी इसके 8 क्वेश्चंस जो हैं पहले किए हैं, इनमें से कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, 8 में से 4 आपके लिए छोड़े गए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और लाजमी इनको करें, लाजमी प्रैक्टिस करें। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपका शॉर्ट एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट लाजमी आता है पेपर में, तो लाजमी इसको सॉल्व करें। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछिएगा, और बाकी जो 3 क्वेश्चन रहते हैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साथ में कोशिश करेंगे कि इसके जो MCQs हैं, हम जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके जो MCQs है वो भी हम सॉल्व करें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह हाफिज़।